पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। शिव प्रताप शुक्ल। पर्यावरणीय मुद्दे, विज्ञान, फार्मेसी एवं व्यवसाय प्रशासन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। गोरखपुर से इंडिया एक्सप्रेस स्टेट हेड मुर्तजा हुसैन रहमानी की एक रिपोर्ट। गोरखपुर। इस्लामिया एजुकेशनल सोसाइटी बख्शीपुर गोरखपुर के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स एवं ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गीडा गोरखपुर के सहयोग से पर्यावरणीय मुद्दे, विज्ञान, फार्मेसी एवं व्यवसाय प्रशासन का समग्र विकास विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में दिनांक 28 फरवरी 2025 को शिव प्रताप शुक्ल ने इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर गोरखपुर के संस्थापक प्रबंधक स्वर्गीय शरीफ अहमद एडवोकेट के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी क्रम में उन्होंने शरीफ अहमद एडवोकेट की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि की उपस्थिति में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्मारिका और सेठ एमआर जयपुरिया आज़ाद चौक के भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपने उद्बोधन में कहा कि शरीफ अहमद साहब से हमारे घरेलू संबंध रहे हैं। हम 2 भाई थे, लेकिन जब शरीफ साहब से हम लोगों की मुलाकात हुई तो वो हम दोनों के बड़े भाई बन गए। आज वो नहीं है, लेकिन उनका जो कार्य है वो समाज में दिख रहा है। शरीफ साहब हमारे बीच नहीं है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है वो उन्हें हमेशा जीवित रखेगा। सम्मेलन का विषय आज की दुनिया में अत्यधिक प्रासंगिक है, जहां पर्यावरणीय स्थिरता एक वैश्विक प्राथमिकता है। पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए हमें सतत प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने में विज्ञान, फार्मेसी और व्यवसाय प्रशासन का एकीकरण समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण को दर्शाता है। वैज्ञानिक प्रगति और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाएं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व सभापति गणेश शंकर पांड्या ने कहा कि शरीफ अहमद आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी विचारधारा आज भी हम लोगों को मार्ग दिखा रही है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुमूल्य योगदान दिया है वो कभी भुलाया न जा सकेगा। डॉक्टर कलीम कैसर ने कहा कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से नहीं बल्कि अपने योगदान से जाना जाता है कि उसने समाज के लिए क्या कार्य किए हैं। इस संदर्भ में शरीफ साहब को हमेशा याद किया जाता रहेगा। कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक शोएब अहमद ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के साथ पर्यावरण पर भी दबाव बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल और हानिकारक पर्यावरणीय परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। इसलिए विकासात्मक गतिविधियों और पर्यावरण के संरक्षण के बीच एक उचित समझौता होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि के साथ इस्लामिया एजुकेशनल सोसाइटी 28 फरवरी और 1 मार्च 2025 को पर्यावरण के मुद्दे और विज्ञान, फार्मेसी और व्यवसाय प्रशासन के माध्यम से समग्र विकास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुमताज खान ने किया। सायंकालीन के सत्र के मुख्य अतिथि गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण बहुत आवश्यक है। नगर निगम में इस बात की पहल की जा रही है कि जल संरक्षण को भी आवश्यक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे आरओ प्लांट का बहुत सारा पानी व्यर्थ जाता है, हमें इसे उपयोग में लाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इस प्रकार इसलिए जल संरक्षण और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर राजीव प्रभाकर ने कहा कि सर्वांगीण विकास की तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। विकास की प्रक्रिया धीमी होती जा रही है। हमें ध्यान देना होगा कि हम आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रयास हो रहे हैं कि हमारा माहौल प्रदूषित न हो, लेकिन केवल सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से कुछ नहीं होगा। हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वयं प्रयास करना होगा।
इसी क्रम में केएस साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या के वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शाहाब शाह ने कहा कि हमने इतने पेड़ काट दिए हैं कि अब मुसाफिरों को साया के लिए कोई पेड़ नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक धर्म ग्रंथों में प्रकृति के संरक्षण की बात कही गई है और इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए। साया शकालीन सत्र का संचालन दीक्षा श्रीवास्तव ने किया। इस सत्र में मिथिलेश कुमार, रजत कुमार सिंह और पलक राय ने शोध पत्र प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से सुहेल अहमद, सैयद मोहम्मद अरबी, आसिफ इकबाल, सरदार जसपाल सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, डॉक्टर शाहिद जमाल, प्रोफेसर डीएन मिश्रा, डॉक्टर विश्वजीत सिंह, डॉक्टर राहुल कुमार मिश्रा, श्रीमती अनुपमा राव, शर्जील लारी, रिमशा खान, शीरी परवेज के अतिरिक्त बड़ी संख्या में नगर के बुद्धिजीवी उपस्थित थे। इस अवसर पर इंडिया एक्सप्रेस से स्टेट हेड मुर्तजा हुसैन रहमानी की एक रिपोर्ट। कभी कोई भी रहे तो ये बना रहे हमेशा के लिए। एक का फोटो है ये सर सैयद उनको मिला था हमको। वो सबसे गोरखपुर में सबसे पुराने लीगेरियन थे। उनसे पुराना लीग का कोई स्टूडेंट इस शहर में नहीं था। पूर्वांचल मतलब सबसे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।